जब हम ख़वातीन ये सोचती हैं कि हमें सेविंग या बचत करनी है तो फ़ौरन हमारे ज़हन में एक ही लफ्ज़ आता है, इम्पॉसिबल। हम ये समझते हैं कि पैसा बचाना तब ही मुमकिन है जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे या फिर हमारे घर में कोई तनख्वाह ज़्यादा आएगी या सेविंग के पीछे हमारा कोई ख़ास मकसद होगा। लेकिन हकीकत ये है कि पैसे बचाने का अमल छोटी-छोटी आदतों से शुरू होता है, ना कि घर में आने वाली बड़ी तनख्वाहों से या पैसों से शुरू होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स और हैक्स बताऊंगी जिनको आजमा कर आप जो है वो बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे आसान तरीके हैं जो मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हुए हैं, और इन तरीक़ों से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होगा। आप आजमा कर देखना इनको। ये व्लॉग मैंने दोपहर को रिकॉर्ड किया था और दोपहर में मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। पकौड़ों के लिए हमने घर का ही सामान इस्तेमाल किया है। इसमें आलू और प्याज और मिर्चें मैंने बस डाली हैं, और ये सिंपल से पकौड़े जो है ना खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। चलें रेसिपी बनाते हैं, और साथ साथ जो है ना ये इजी और जो प्रैक्टिकल हैक्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। टिप नंबर फर्स्ट ये है कि बचत पहले करें और खर्च बाद में। ज़्यादातर दुनिया में लोग क्या करते हैं कि पहले जो है वो अपना खर्चा कर लेते हैं, और जो पैसे बच जाते हैं ना उन्हें वो सेविंग कहते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। सेविंग इस तरह से नहीं होती। आपने जब भी तनख्वाह आनी है या आपके घर में कोई पैसे आने ना, आपने उसका 10% निकाल कर अलहदा रख लेना है, और बाकी जो पैसे जितने भी बचने हैं ना उनसे आपने पूरा मंथ जो है ना वो खर्च चलाना है और अपनी ज़रूरतें पूरी करनी। इससे आप देखेंगे कि आपका जो 10% है ना वो बच जाएगा आपके लिए। टिप नंबर सेकंड क्या है कि बाज़ार के खाने जो हैं वो अवॉइड करें। बाज़ार के खाना खाने से एक तो आपकी सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरा आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। और बाज़ार के खाने ना सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि खाने में भी जो है ना वो मुज़र होते हैं सेहत के लिए, और इससे ना सिर्फ आपकी सेहत ख़राब होती है बल्कि आपके पैसे भी जो है ना वो ज़ाया होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी खाने आपको पसंद है ना वो घर पर जो है ना वो बना कर जो है वो टेस्ट करें, घर पर बनाकर चेक करें आप। इससे ना सिर्फ आपकी कुकिंग अच्छी होगी बल्कि आपका जो मंथली का बजट है ना वो भी सेव रहेगा, और आपकी काफ़ी ज़्यादा जो बचत है ना वो हो सकती है। मैं भी ज़्यादातर क्या करती हूँ कि ये जो पकौड़े बनाने हों या कोई भी चीज़ बनानी हो ना, तो मैं घर पर ट्राई करती हूँ, और घर पर बनाकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बचत की जा सकती है। तीसरी टिप क्या है? तीसरी टिप ये है कि आप कमेटी डाल लें। कमेटी डालने से आपके बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो सेव हो जाते हैं। ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ जो है वो टोटका है कि मैंने खुद भी जो है ना कमेटी डाल के अगर कोई बड़ा काम करना होता है मैंने कमेटी डाली है। टिप नंबर 4 है कि आप जो है जब भी बाज़ार जाएँ तो पहले से जो है ना वो एक लिस्ट तैयार कर लें कि मैंने ये सामान लेना है, ताकि आप गैर ज़रूरी चीज़ों से बच जाएँ और गैर ज़रूरी सामान जो है ना वो ना लेना पड़े आपको। नेक्स्ट टिप है कि आप ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस ना बनें और लोकल मार्केट में जाएं। अगर आपने घर का सामान लेना है तो सेकंड हैंड चीज़ें भी मिल जाती हैं, और जिस तरह की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप लोकल शॉप जो होती है ना वहाँ से भी चीज़ें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रांड की कोई बड़ी चीज़ लेनी है। अपने दिमाग से ना ये ब्रांड वाला जो है ना नाम ये निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकती है। नेक्स्ट टिप है कि आप 3 दिन का असूल अपनाएं। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप 3 दिन तक वेट करें। आप देखेंगे कि तीसरे दिन आपको खुद ब खुद ही वो दिमाग से चीज़ जो है ना वो निकल जाती है। मैं भी ऐसे करती हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ देखी है या लेनी हो तो पहले मैं देखती हूँ, फिर मैं 3 दिन तक वेट करती हूँ। 3 दिन के बाद वो खुद ही जो है ना वो मेरे माइंड से निकल जाती है कि मैंने वो लेना था, और फिर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए था ही गैर ज़रूरी, इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर आपने ब्रांड की कोई चीज़ लेनी है तो आप सेल का वेट करें। सेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये अब हम स्टाइलों की सेल पे आए हुए थे तो वहाँ पे ना ये ऑफ़ लगा हुआ है, तो ऑफ़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। आप साल के एंड पर जो सेल लगती है ना उनका वेट करें। साल के एंड पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे जूते भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कपड़े अगर आपने लेने हो तो ईयर एंड सेल जो है हर ब्रांड पे लगती होती है, तो तब आप ले सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी थी, ये जे डॉट की सेल लगी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने ये सूट जो है ना वो ऑर्डर किया था और ये आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। इसके अलावा ये बेबी प्लेनेट एक जो है वो ब्रांड है, तो वहाँ से ये बच्चों का मैंने ऑर्डर किया था। ये स्माइल के 2 ड्रेस मैंने मंगवाए, ये भी काफ़ी अच्छे आ गए थे। इस तरह आप भी कोई चीज़ मंगवाएं तो सेल से ऑर्डर करें, आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगी।